अरे दोस्तों, थोड़ा सा बीमार पड़ गए और ऐसा फील हो रहा है अब मैं बस वीक ही रहूँगा। रुको ज़रा, इलनेस के बाद इम्यूनिटी को फिर से स्ट्रॉन्ग करना पॉसिबल है। आज मैं आपको सिंपल और सीधे तरीके से बताऊंगी कि पोस्ट इलनेस को हम कैसे ठीक करें विदाउट एनी झटका मेडिसिन के। सो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर देवयानी और 20 साल से मैं अपने क्लिनिक में जनरल फिजिशियन प्रैक्टिस कर रही हूं और मेरे पास रोज ऐसे ही पेशेंट्स आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई बीमारी से निकल के आता है, चाहे वो फ्लू हो, डेंगू हो या फिर कोविड जैसे, बॉडी को टाइम लगता है रिकवरी में। तो इस टाइम पे फास्ट फिक्स जैसे चक्कर में मत पड़ो। हम फोकस करेंगे न्यूट्रिशन, स्लीप, हाइड्रेशन, ग्रेजुअल एक्टिविटी और स्मार्ट सप्लीमेंट्स अगर ज़रूरत हो। यही ब्लूप्रिंट्स हैं जिससे स्टेप बाय स्टेप हमारी बॉडी हमारे इम्यून सिस्टम को रिकवर करेगी और स्टेप बाय स्टेप वापस से बिल्ड करेगी। तो फाइन फ्रेंड्स, बीमार होने के बाद सबसे पहली चीज़ है हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए। तो सबसे पहला रूल आता है रेस्ट मतलब कम स्ट्रेस, पूरी नींद और ग्रेजुअली हमारा रूटीन वापस नॉर्मल होना। लोगों की आदत होती है जैसे ही बीमार से थोड़ा सा ठीक होते हैं वो या तो जिम पहुंचे होते हैं या पार्कों में घूम रहे होते हैं। तो भाई बॉडी को पहले रिपेयर चाहिए। रिसर्च भी कहती है कि रिटर्न टू एक्सरसाइज ग्रेजुअल होना चाहिए, इमीडिएट नहीं, और स्पेशली आफ्टर योर इन्फेक्शंस। गाइज, जिम का मेंबरशिप कार्ड लेके हॉस्पिटल का डिस्चार्ज छोड़ देना नहीं यार। पहले 70% रिकवरी एंड देन 100% पुशअप्स। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और पोस्ट इलनेस डाइट पे हमें थोड़ा ज़्यादा ही फोकस करना चाहिए। प्रोटीन जैसे दाल, चावल और चावल इसलिए क्योंकि चावल में थोड़ा सा होता है कार्बोहाइड्रेट जो हमारी दाल के साथ मिक्स होके एक प्रोटीन का मिक्सचर बना के देता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है। दूसरा है एग्स, पनीर, फिश अगर आपकी डाइट अलाउ करती है तो। प्रोटीन हेल्प करता है हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करने का और हमारे इम्यून सिस्टम को रिबिल्ड करने का। नेक्स्ट हम पॉइंट पे बात करते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो नेचुरल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स में हम क्या ऐड करें जो हमें पिल्स ना लेने पड़े और हम नेचुरल रिसोर्स से वाइटामिन्स मिनरल्स को पूरा करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है विटामिन सी। विटामिन सी में आता है हमारा लेमन्स एंड ऑरेंजेस, बेल पेपर्स जैसे कि शिमला मिर्च। फोलेट एंड विटामिन ए और फोलेट में आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि आप उठाते हैं मेथी, ग्रीन वाली मेथी मैं बोल रही हूँ, और पालक और बाकी हरी सब्जियाँ जैसे घिया, तोरी, टिंडा, वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं जिसमें विटामिन ए एंड फोलेट्स होते हैं। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं नट्स की। नट्स में विटामिन ई रिच होता है जैसे आलमंड्स, पिस्तास एंड वॉलनट्स। और लास्ट में है सीड्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स। काफ़ी सारे ऐसे सीड्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें जिंक एंड सेलेनियम रिच होता है। और लास्ट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड होल ग्रेन्स जैसे कि सीरियल्स की हम बात करते हैं, मिलेट्स की हम बात करते हैं, ओट्स हैं, दलिया है, जो आपको पूरी एनर्जी देगा। साइंटिफिक रीजंस कहते हैं कि बैलेंस न्यूट्रिशन एड्स करता है हमारी इम्यून सिस्टम को। कोई सिंगल मैजिक नहीं, ओवरऑल हमारा डाइट मैटर करता है। आलू पराठा लवर्स, रिलैक्स, अपने सिस्टम को भी थोड़ा सा रिलैक्स करो, लीवर को भी थोड़ा सा स्पेस दो, उसको भी डाइजेशन अच्छा दो, थोड़ी ऐड कर लो। आजकल पालक, मेथी मार्केट में अवेलेबल है, तो जहाँ आलू का पराठा है वहाँ पे हम स्पिनच का पराठा और मेथी का पराठा अपने प्लेट में ऐड करके अपने लीवर को हेल्दी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, लीवर को भी तो हॉलीडेज चाहिए। हाइड्रेशन, सिंपल, पावरफुल, फ्री। पानी पीना भूलना मत। हाइड्रेशन से म्यूकस हमारा थिन हो जाता है, डाइजेशन हमारा बेटर हो जाता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और इम्यून मीडिएटर्स स्मूथ हो जाता है। एपेटाइट, अगर आपका एपेटाइट कम है तो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। उसके लिए आप कोकोनट वाटर लें, ब्रॉथ्स लें, सूप्स लें, सब चलेगा, बट फ्रीक्वेंट नहीं, सिप करके। तो एक पेशेंट मेरे पास आके बोलता है, मैम मैं तो जूस पीता हूँ, पानी नहीं। अरे भाई, जूस से कुछ नहीं होने वाला, जूस का मीडिएटर पानी ही है, पानी तो ज़रूर चाहिए ही। तो अपना हाइड्रेशन बढ़ा लो, पानी पियो। स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब आगे बात करेंगे नींद की। भाई लोग पूछते हैं क्यों इतना सोएं, कुछ बड़े गुरु बोल के गए हैं 4 घंटे की नींद लो। वो गुरुओं जी के लिए है कि वो सारे दिन भर सोते रहते हैं, तो इसलिए नींद 4 घंटे की उनके लिए इनफ है। तो नींद हम जैसे लोगों के लिए 6 से 8 घंटे ज़रूरी है।
नींद अगर पूरी नहीं लोगे तो रिकवरी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। और आजकल के इतने दौड़ भाग वाले ज़माने में आप कैसे स्ट्रेस से बच सकते हो? तो नींद से इम्यून सिस्टम को रिकवरी सिग्नल्स मिलते हैं। ग्रोथ हार्मोन और इम्यून रेगुलेशन वही टाइम पे होता है। CDC और रिसर्च सेंटर्स यही एम्फेसिस करते हैं कि सफिशिएंट स्लीप रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस एंड हेल्प योर रिकवरी। फ्रेंड्स, स्ट्रेस कम करना भी बहुत ज़रूरी है। क्रॉनिक स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को बिल्कुल ब्लंट कर देता है। तो मेरी राय तो यही है, डेली 7 से 9 घंटे ही स्लीप रेगुलर करो। अपनी डेली रात की नींद रात को ही पूरी होती है, मैंने हमेशा समझाया है। और अगर नहीं हो पाता है तो दिन में आप 30 से 40 मिनट का एक नैप टाइम ले सकते हो, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करना शुरू कर देता है, वापस से रिचार्ज करना शुरू करता है। बट डियर फ्रेंड्स, रात का स्लीप रेगुलर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फ़ोन को रात में DND मोड पे डाल दो, किनारे करो इस बीमारी को और अपनी नींद पूरी ले लो। इसको भी थोड़ा अकेले फील करने दो। आपकी नींद आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्टिव रहना हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। पर पोस्ट इलनेस मतलब बीमारी के बाद आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट अलाउड और आपकी बॉडी भी अलाउ नहीं करेगी। स्टार्ट करो अपनी लाइट वॉकिंग के साथ, 10 से 15 मिनट वॉक और थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग और योगा प्रैक्टिस विद मेडिटेशन। Rehabilitation guidelines recommend progressive return to prior activities and monitored by symptoms। अगर आपको एक्सरसाइज के बाद घबराहट, ब्रेथलेसनेस, ड्रिजीनेस, चक्कर आ जाना ये सब फील होता है या फिर फटीग होता है तो रुक जाओ, थोड़ा अपने डॉक्टर से बात करो। अरे भाई, जिम भाई का कहना है नो पेन नो गेन, पर हमारी बॉडी तो अभी कह रही है नो पेन प्लीज नो स्ट्रेन। अरे भाई, बॉडी की सुन लो, कुछ तो कह रही है, समझो इस शरीर को। राइट, अब हम बात करेंगे गट की। गट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारा सेकेंड ब्रेन है। जैसे एक ब्रेन यहाँ है तो गट हमारा सेकेंड ब्रेन है। आफ्टर एंटीबायोटिक्स और GI इन्फेक्शन इंक्लूड कर्ड, इडली, डोसा और होममेड दही and probiotic yogurt to introduce a good bacteria in your gut. Fiber from foods like fruits, vegetables and whole grains feed the good bug। तो दोस्तों, गट को अच्छा खाना दो, नहीं तो वो स्ट्राइक पे चला जाएगा और आपको ब्लोटिंग का बिल पे करना पड़ेगा। सप्लीमेंट्स यूज स्मार्टली नॉट ब्लाइंडली। Supplements like vitamin D, vitamin C and zinc or multivitamins can help if blood test shows the deficiencies or if diet is inadequate, but they are not a good substitute for your diet and good sleep। तो फ्रेंड्स, सब्स्टिट्यूट नहीं है गोलियां खाना। मैंने आपको बताया है ऊपर, विटामिन C आपको रिच फ्रूट से मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल लेमन्स, ऑरेंजेस, मौसमी एंड बेल पेपर्स। विटामिन D सूरज से मिलता है और आपको विटामिन D का रिच सोर्स लेना है तो हमारे एग्स से भी आपको विटामिन D मिलता है, पर ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमारी डाइट और हमारी स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। Evidence doesn't support mega doses for everyone. And friends, I always advise you, always check with your doctor before taking any supplement in your mouth. So consult your doctor first. अरे, दुकान पे या इंस्टाग्राम पे इम्यून सिस्टम का बड़ा सा पोस्टर देख के पैसे मत फेंको। उसको जान लो वो आपकी बॉडी के लिए सही है भी कि नहीं, और पहले टेस्ट करा लो, नहीं तो आपका इम्यून सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे सलाद और समोसे का कॉम्बिनेशन, ये क्या खा लिया भाई। राइट फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि इलनेस, जब हम बीमार हो जाते हैं, हमारे अंदर बीमारियां घर कर जाती हैं और जब हम उसके बाद ठीक हो जाते हैं, ठीक होने के ड्यूरेशन में कुछ एक हफ्ते का प्लान होता है। वो प्लान मैं आज आपको समझाती हूँ कि उस दौरान आप क्या करें। पोस्ट इलनेस प्रैक्टिकल प्लान्स। फर्स्ट डे से 3rd डे तक डेली रेस्ट कीजिएगा, कहीं नहीं जाना, कोई गेम नहीं खेलना, बेड पे लेट जाएं और बिल्कुल लाइट डाइट, जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट लिक्विड डाइट, वो आप कंज्यूम करें, जैसे कि सूप्स, ब्रॉथ्स, कोकोनट वाटर और लाइट सी खिचड़ी दलिया अपनी डाइट में ऐड करें विदाउट स्पाइसेस। और हाँ, नींद लेना ना भूलें, जितना ज़्यादा सोएंगे उतनी जल्दी रिकवर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डे 4 to 7, चौथे डे से जब आप बीमार हुए हैं। पहले फर्स्ट 3 तो मैंने आपको बता दिया, 4th से 7 डे तक आप क्या करें। डे 4 to 7 ऐड प्रोटीन एंड फाइबर।
अब रिकवरी में टाइम हो गया है, 3 दिन से ज़्यादा हो रहा है, तो 4th डे से अपनी डाइट में थोड़ा फाइबर ऐड करें। फाइबर जैसे दाल, सॉफ्ट कुक्ड वेजिटेबल्स जो बिल्कुल सॉफ्ट हो, इजी टू डाइजेस्ट हो, इजी टू च्यू हो, थोड़े एग्स, लाइक प्रोटीन में हम एग्स बता देते हैं पेशेंट की रिकवरी के लिए, फ्रूट्स एंड प्रोबायोटिक कर्ड जो हम घर में बनाते हैं, दही, बिल्कुल फ्रेश दही आप लेना शुरू करें। धीरे धीरे आपका रिकवरी सिस्टम अच्छा हो जाएगा। और हाँ, 10 से 15 मिनट की वॉक ज़रूर करें। थोड़ा सा एक्सरसाइज डाइजेशन को भी अच्छा करता है और इम्यून सिस्टम को भी रिकवर करता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 हफ्ते के बाद। जनरली हम बोलते हैं कि यार मैं पिछले हफ्ते बीमार हुई थी, अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ, तो उसका कारण मैं आपको बता देती हूँ। आपने या तो रेस्ट नहीं लिया या डाइट अच्छी नहीं ली। तो 2 हफ्ते के बाद क्या करना चाहिए वो सुनिए। धीरे धीरे अपनी वर्कआउट की एक्टिविटी को बढ़ा लीजिए। जहाँ 10 से 15 मिनट कर रहे थे वहाँ 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स अपना एक्सरसाइज रूटीन थोड़ा इंटेंस करना शुरू कीजिए। और जो आपकी पुरानी डाइट थी वापस से उस पर ट्रैक पे आइएगा। जैसे आपकी हाई प्रोटीन डाइट है और आपकी लो कार्ब्स डाइट है और आप कोई कीटो डाइट कर रहे हैं, तो अपनी नॉर्मल आप लाइफस्टाइल में वापस आ जाइएगा। और फ्रेंड्स, ज़रूर एक काम कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे वीकनेस है तो कुछ ब्लड टेस्ट करवा लीजिएगा। हाँ, ज़रूर अपने डॉक्टर के कंसिडरेशन में रहकर। यहाँ कुछ टेस्ट मैं भी आपको रिकमेंड कर देती हूँ, लाइक CBC जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, थायराइड प्रोफाइल, विटामिन D प्रोफाइल एंड B12 जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर सिम्टम्स कुछ ख़राब हो रहे हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। जनरली हमारे पेशेंट्स हमसे बात करते हैं कि वीकनेस कब तक रहती है, हम कब तक अपने रूटीन में वापस आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय माय पेशेंट्स। राइट फ्रेंड्स, इट वेरीज कि आपका इम्यून सिस्टम कैसा है, आपका प्रॉब्लम, आपका इन्फेक्शन, आपका इलनेस कैसा था, माइल्ड था कि बहुत ज़्यादा था। माइल्ड इन्फेक्शन कुछ दिनों से 2 हफ्ते तक का रहता है, और अगर आपका सीवियर इन्फेक्शन है तो वो कुछ वीक्स ले लेता है, कुछ हफ्तों से कुछ मंथ्स में टाइम लेता है। फॉर एग्जांपल कुछ पोस्ट सर्जिकल प्रोसेसेस होते हैं जिनकी सर्जरीज हुई होती हैं, तो उनको 1 से 1.5 महीना रिकवरी में लगता ही लगता है। राइट फ्रेंड्स, रिकवरी पेज only on your age, your nutrition and the severity of your illness. Questions आते हैं विटामिन C या फिर कोई और मल्टीविटामिन हम हाई डोज में ले सकते हैं? So friends, no need for mega doses. A balanced diet with fruits and vegetables in your plate, moderate supplement if deficient is enough. Right friends, excessive doses have side effects. When should I see the doctor? मैं कब डॉक्टर से मिलूँ, कब मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा है नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कब मिलना चाहिए वो जानिए। If breathlessness, chest pain, high fever or new worrying symptoms appear, or if you feel very high fatigue, you can't even move your body, then consult your doctor. तो दोस्तों, इलनेस के बाद रिकवरी एक रॉकेट साइंस नहीं है। उसके लिए चेक कीजिएगा अपनी डाइट, अपना हाइड्रेशन, अपना ग्रेजुअल वर्कआउट और स्मार्ट मेडिकल चेक्स, वो ज़रूर चाहिए। यही सिंपल स्टेप्स हैं जो आप अपनी इम्यूनिटी वापस ला सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर देवयानी, 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस लेकर। अगर आपके पास अपनी रिकवरी रिपोर्ट है और अगर आप चाहते हैं अपना पर्सनलाइज प्लान, तो विजिट कीजिएगा मेरी क्लिनिक पर। अपनी क्लिनिक है अनिल क्लिनिक। और नहीं आ सकते हैं, नहीं विजिट कर सकते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना।